सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस। अभी इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है तो देखेंगे। मीनिंग है यूटिलिटी इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें हर आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करता है, अपनी जो जरूरत है वो सेटिस्फाई करने की जरूरत ट्राई करता है। So it is true that all human want cannot be satisfied fully at a specific time. यानी एक ही टाइम पे हम हमारे wants जो हमारी जरूरत है, नीड्स है, पूरी की पूरी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे रहता है इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने के लिए कंज्यूमर कौन कौन सा बिहेवियर बताता है, ये यूटिलिटी एनालिसिस में मालूम हो जाएगा। तो देखो पहले फीचर्स देखेंगे यूटिलिटी के, इसमें हम लोग को एनालिसिस मालूम पड़ेगा कि यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है। तो यूटिलिटी का पहला फीचर्स है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी कैसे रिलेटिव है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जैसे जगह एंड टाइम देख के यूटिलिटी चेंज होती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरीज होती है। वेरीज यानी बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो वुलन क्लोथ कहां पे ज्यादा यूजफुल है, हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर में। विंटर में उसका ज्यादा यूज है। सैंड देखो हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। सी शोर से ज्यादा किधर कंस्ट्रक्शन साइट में उसका यूज होता है ना। जैसे अम्ब्रेलास देखो रेनी सीजन में यूज होता है। तो यूटिलिटी रिलेटिव है, प्लेस टाइम सीजन वाइज यूज होता है। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यानी सब्जेक्ट क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। एक हम लोग मेंटली सोचते हैं। जैसे यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर आदमी को देखो हर चीज से यूटिलिटी अलग अलग मिलती रहती है। जैसे टेस्ट में प्रिफरेंस में देखो दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट। कुछ लोग का टेस्ट देखो अलग अलग रहता है, प्रिफरेंसेस अलग रहते हैं, लाइक डिसलाइक अच्छाई बुराई में अलग अलग रहते हैं, नेचर्स देखो अलग रहते हैं, हैबिट प्रोफेशन सब लोग का अलग रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यानी यूटिलिटी भी जो डिराइव होगी निर्माण होगी वो सब्जेक्ट को पकड़ के। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टेटोस्कोप किसको यूज है, हैज ए यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट टू लेमैन। बाकी के आदमी को नहीं यूज होता है लेकिन डॉक्टर को यूजफुल है। थर्ड फीचर्स है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। देखो एथिक्स जो रहती है ना, एथिक्स यानी अच्छा क्या बुरा क्या उसको एथिक्स बोलते हैं। इसमें एथिक कैसे न्यूट्रल है, नहीं अच्छा भी नहीं बताते बुरा भी नहीं बताते। जैसे यूटिलिटी में कैसे अच्छा बुराई नहीं देखते, मुझे चाहिए ना सेटिस्फेक्शन तो मैं कंज्यूम करूंगा, फिर वो बुरा नहीं रहने दो तो अच्छा रहने दो। देखो हम लोग डिटेल में देखेंगे। कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट। कमोडिटी ऐसी चीज है जो हमारी वांट सेटिस्फाई करती है ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। यानी सोचती नहीं है व्हाट इज गुड एंड बैड, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, मेरी इच्छा है कि नहीं है, मेरा वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो नाइफ देखो हैज ए यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स। फ्रूट्स कट करने के लिए नाइफ अच्छा है, वेजिटेबल कट करने के लिए अच्छा है। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, यानी किसी को तकलीफ देने की है तो वो बैड है। यानी नाइफ में कैसा है दोनों चीज अच्छा भी है बुरा भी है। वैसे यूटिलिटी है एथिकल न्यूट्रल, यानी एथिक्स नहीं रहते उसमें। बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाई द सेम कमोडिटी। दोनों भी जरूरतें देखो जैसे फ्रूट्स कट करना, वेजिटेबल कट करना और किसी आदमी को तकलीफ देना कट करना, दोनों भी चीजें देखो एक ही चीज से होती है लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों में से अलग अलग है। इसका ही मतलब यूटिलिटी इज एथिकल न्यूट्रल, यानी यूटिलिटी में एथिक्स नहीं है। ये फीचर्स था यूटिलिटी का। नेक्स्ट है फोर्थ फीचर यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यानी यूजफुलनेस और यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है देखेंगे। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी में कैपेसिटी रहती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन के वांट्स यानी जरूरतें सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो कमोडिटी में ताकत रहती है, कैपेसिटी रहती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। वेयर एज यूजफुलनेस क्या रहता है, यूजफुलनेस इंडिकेट द वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी में यूज करने के लिए कुछ वैल्यू है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो मिल्क हैज अ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, है ना। मिल्क कैसा है यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी है।
वाइल लीकर देखो हैज ए यूटिलिटी है ओनली टू एडिक्ट आदमी को, जो एडिक्टर है उसको यूटिलिटी दिखती है, बट हैज नो यूजफुल, लेकिन उसमें कुछ भी यूजफुल नहीं है, लेकिन उसमें यूटिलिटी दिखती है। इसलिए यूटिलिटी कैसे है, यूजफुलनेस से अलग है। यानी लीकर में यूटिलिटी है लेकिन यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स, यानी हर यूटिलिटी से प्लेजर मिलेगा ऐसा नहीं है। जैसे देखो कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी है, बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू कंज्यूमर, को प्लेजर देगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो इंजेक्शन फॉर पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे, हैज यूटिलिटी बिकॉज ही इट क्यूर द एलिमेंट्स, उसकी जो बीमारी है वो अच्छी हो जाती है, इसलिए पेशेंट को इंजेक्शन देना जरूरी है। बट इट हार्डली गिव एनी एंजॉयमेंट, लेकिन इंजेक्शन से एंजॉयमेंट मिलता है क्या, प्लेजर मिलता है क्या, नहीं। इसका मतलब इंजेक्शन में यूटिलिटी है लेकिन प्लेजर नहीं है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देखो यूटिलिटी कमोडिटी में रहती है लेकिन हर कमोडिटी सेटिस्फैक्शन देगी ऐसा नहीं, इसलिए यूटिलिटी थोड़ा डिफर है, अलग है, किससे, सेटिस्फैक्शन से। जैसे यूटिलिटी हैज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन करना यूटिलिटी है। सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन होने के बाद हम लोग को सेटिस्फैक्शन मालूम हो जाता है। यानी पहला यूटिलिटी दिखती है लेकिन कंज्यूम करने के बाद हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है। दे आर इररिलेटेड है, मतलब दे आर इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन दोनों का कंसेप्ट कैसा है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखो थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक प्यासा आदमी को पानी का ग्लास चाहिए। सिंस वाटर हैज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, वो जो उसका थर्स्टी सेटिस्फाई करने के लिए वाटर जरूरी है, बट यूटिलिटी ऑफ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, उसलिए वो कंजम्पशन कर रहा है क्योंकि उसको प्यास लगी है। लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी आएगा, सेटिस्फेक्शन डिराइव इज एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन, यानी कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे देखो पिज्जा में हम लोग यूटिलिटी देखते हैं लेकिन कंज्यूम करने के बाद मालूम होता है कि हम लोग खुश हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हो गए, इसलिए यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फेक्शन अलग है। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यानी यूटिलिटी का मेजरमेंट करना एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब कंडीशनल है। देखो हम लोग यूटिलिटी मेजर नहीं करेंगे तो मालूम कैसे होगा हम सेटिस्फेक्शन हुए कि नहीं हुए, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूटिलिटी हम हाइपोथेटिकल पे कंसीडर करते हैं, वो मेजर करते हैं। जैसे यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कार्डिनल न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के बाद में डिराइव हायर एंड लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी डिराइव करते हैं। Thus the utility can only be experience है, हम लोग एक्सपीरियंस यानी फील करते हैं। फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो या निगेटिव, हम फील करते हैं हाँ मुझे पॉजिटिव मिला, निगेटिव या जीरो। सो निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी बोलते हैं। इसलिए यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसा है, हाइपोथेटिकल है, यानी रियल नहीं है, कंडीशन के ऊपर है। नेक्स्ट है फीचर्स 8, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज यानी बहुत सारी चीजें के लिए यूज होते हैं। जैसे कमोडिटी कैन सेटिस्फाई वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, यानी एक आदमी से ज्यादा आदमी के लिए, ज्यादा आदमी का वांट सेटिस्फाई होता है, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। जैसे इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी देखो हर चीजों के लिए यूज होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज सर्व मैनी पर्पज और फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यूटिलिटी में क्या है, मल्टीपर्पज है। नेक्स्ट है 9th वाला, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, यानी वांट्स यानी नीड्स, हमारी नीड्स की जरूरतें कितनी पावरफुल है, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, पावर कितनी है उतना यूटिलिटी उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी हमारी वांट ज्यादा तो यूटिलिटी भी ज्यादा। सो मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, यानी हमारी वांट्स की इंटेंस ज्यादा रहेगी, यानी तीव्रता ज्यादा रहेगी, पावर ज्यादा रहेगी, तो यूटिलिटी भी ज्यादा रहेगी। As and when the urgency of the want decline, है ना, जब अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन हो जाती है तो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाती है, यानी हमारी जरूरतें खत्म हो जाती है, तो यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश। फॉर एग्जाम्पल हंग्री पर्सन देखो फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड, फूड में यूटिलिटी देखता है, देन द पर्सन हु इज नॉट हंग्री, जो हंग्री नहीं है उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हंग्री है उसको ही फूड में यूटिलिटी मिलती है। इसलिए यूटिलिटी डिपेंड ऑन
इंटेंसिटी ऑफ वांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है 10, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड, यानी यूटिलिटी है डिमांड के ऊपर डिपेंड है। कैसे देखो, पर्सन विल डिमांड कमोडिटी, कब डिमांड करेगा? ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम, यानी उसको यूजफुल होएगा तभी वो डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिक पर्सन को यूटिलिटी देखो मेडिसिन में मिलती है। जो बीमार आदमी है, सिक आदमी है, उसको मेडिसिन में यूटिलिटी कब आएगी? जो बीमार गिरेगा, हेंस द ही डिमांड मेडिसिन, तब वो मेडिसिन का डिमांड करेगा। यानी यूटिलिटी डिमांड के ऊपर बेस है।